हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का ये जो नॉवल है वो है लास्ट ऑफ द मोहिकन्स। ठीक है, आज हम इस नॉवल की समरी करेंगे। इस नॉवल के जो राइटर हैं उनका नाम है जेम्स एफ कूपर और इस नॉवल को पब्लिश किया गया था 1826 में। इस नॉवल में जो टाइम पीरियड दिखाया गया है वो है 1757 का। एक बैटल हुआ था जिसे 7 ईयर ऑफ वॉर भी बोला जाता है और यह बैटल फ्रांस और ब्रिटिशर्स के बीच हुआ था। इस बैटल के होने का रीज़न क्या था? चूँकि क्या है कि नॉर्थ अमेरिका के कुछ हिस्से थे, उन हिस्सों पर फ्रांस और ब्रिटिशर्स दोनों कब्जा करना चाहते थे और उस हिस्से को हथियाने के लिए इन लोगों के बीच आपस में फ्रांस और ब्रिटिशर्स के बीच ये वॉर शुरू हुई थी। इस वॉर के दौरान जो अमेरिकन नेटिव ट्राइब्स थे, जो नेटिव अमेरिकन्स थे, उनकी कुछ ट्राइब्स ने बहुत ही अपने अपने तरीके से उनकी हेल्प की थी। तो ये जो लास्ट ऑफ द मोहिकन्स इस स्टोरी में बोला गया है, ये मोहिकन्स उसी नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स के लास्ट वंशज थे जिन्होंने जो ब्रिटिश कॉलोनी में रहते थे। ठीक है, और जब उन्हें पता चलता है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स की ही बेटियों को एक बिट्रेयल फ्रंटियर के द्वारा उसे किडनैप करने की कोशिश की जा रही है या फिर उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है, तो वो किस तरह से बहुत ही ब्रेवरी के साथ उन्हें बचाते हैं और अपनी जान को न्यौछावर कर देते हैं। और चूंकि वो उस ट्राइब के उस ट्राइब जो कि मोहिकन्स होते हैं, उसके लास्ट वंशज थे, इसीलिए इस स्टोरी का नाम लास्ट ऑफ द मोहिकन्स रखा गया है। अब इस पूरी समरी के एक्सप्लेनेशन के वक्त आप ये देखोगे कि वह मोहिकन्स किस तरह से उनकी रक्षा करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सारे कैरेक्टर्स के आपको नाम दिख रहे हैं। ठीक है, इन सारे कैरेक्टर्स का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, इस चीज़ को इस चार्ट में बहुत अच्छे से मेंशन किया है मैंने। आप इस चार्ट को एग्ज़ाम में प्लीज़ बना कर आइएगा, इससे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इग्नू में लॉन्ग आंसर्स होते हैं, इसलिए शॉर्ट में अगर आप कुछ मैपिंग के थ्रू आप एग्जामिनर को कुछ रिप्रेजेंट करते हो तो इससे आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो अब आते हैं हम स्टोरी की समरी में। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि इस पूरी कहानी में 2 फोर्ट्स हैं। पहला फोर्ट एडवर्ड और दूसरा फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट एडवर्ड में अभी एलिस और कोरा रहते हैं। ये कर्नल मुनरो की डॉटर्स हैं। ये कर्नल मुनरो फोर्ट विलियम पर किसी एक बहुत ही ऊंचे पोस्ट पर अपॉइंटेड है और ये जो फ्रांस के लोग हैं, इस फोर्ट विलियम में ये जो पोस्ट है जिस पर कर्नल मुनरो अपॉइंटेड है, उस पोस्ट को हथियाने के लिए उन पे अटैक करते हैं। काफ़ी बार उन्होंने अटैक किया था और पूरी स्टोरी के बीच में भी वो अटैक करते हैं। तो ये समरी के साथ साथ कहानी आगे बढ़ेगी, बट हम इसे शुरू से पहले जानते हैं। ठीक है, अब ये एलिस कोरा क्या चाहते हैं कि ये अपने फादर से मिलना चाहते हैं, इसलिए वो फोर्ट एडवर्ड से फोर्ट विलियम में जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी ये लोग कहाँ हैं? फोर्ट एडवर्ड में। इन्हें जाना कहाँ है? फोर्ट विलियम। क्यों? क्योंकि ये अपने फादर कर्नल मुनरो से मिलना चाहते हैं। अब क्या होता है देखो, फोर्ट एडवर्ड से फोर्ट विलियम तक का जाने का जो रास्ता है वो इतना आसान नहीं है। बीच में बहुत से जंगल है, पहाड़ है। ठीक है, तो अब ये दोनों गर्ल्स अकेली कैसी जाएंगी? सेफ नहीं है इनके लिए। तो उस फोर्ट एडवर्ड में मेजर डंकन नाम के एक मेजर है, ठीक है, जिनका नाम हेवर्ड भी है। ये बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा ताकि आप लोग सुरक्षित वहाँ पर पहुँच सको। तो अब ये लोग चल पड़े। उसी वक्त फोर्ट में और एक बंदा है, वो है डेविड गैमट, जो कि उस फोर्ट में सिंगर है। वो बोलता है कि वो भी इनके साथ चलेगा। पहले डंकन मना करते हैं, बट बाद में वो कन्विंस हो जाते हैं, एग्री कर जाते हैं। अब क्या है, एक मगुआ। ये मगुआ जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है यहाँ पे। ये जो मगुआ है, ये एक इंडियन गाइड होता है। ये क्या बोलता है इन्हें कि मुझे तो रास्ते की नॉलेज है, मुझे पूरा रास्ता पता है, मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ, सो मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो अब क्या होता है, ये सारे लोग, एलिस, कोरा, डंकन, डेविड, मगुआ, ये सारे लोग अब निकल पड़ते हैं फोर्ट विलियम की ओर।
आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब क्या होता है, देखो सारे लोग अब रास्ते में चल पड़े। अब रास्ते में उन्हें कौन मिलता है, नेटी, चिंगाचगुक और अनकस। ये जो चिंगाचगुक है ये अनकस का फादर है। तो ये पिता और बेटे ये दोनों ही है मोहिकन्स की अंतिम ट्राइब, जिसके नाम पर लास्ट ऑफ द मोहिकन्स पड़ा है। ठीक है, यही ब्रेवली लड़ते लड़ते अपनी जान देते हैं। कैसे, देखते हैं आगे। ये चिंगाचगुक, अनकस और नेटी ये 3 लोग आपस में मिलते हैं, सॉरी आपस में नहीं, इन लोगों को मिलते हैं। ये नेटी इनका फ्रेंड होता है। ये तीनों का एक दूसरे से रिलेशन आपको पता चल गया। ये नेटी इन दोनों का फ्रेंड है, ये चिंगाचगुक इसके फादर है। ये तीनों इन लोगों को रास्ते में मिलते हैं। तो उसी वक्त ये जो नेटी है वो क्या बताता है, नेटी क्या बताता है कि डंकन को क्या बोलता है कि ये जो मगुआ है वो आपको बिट्रे कर रहा है। हाँ भाई, ये जो मगुआ जो आपको बोलता है जिसने आपसे ये कहा है कि वो आपको रास्ते दिखाएगा, एक्चुअली वो तो आपको बिट्रे कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है और आपको गलत रास्ते से ये लेकर जाएगा। तो ये दोनों, ये कॉन्वर्सेशन डंकन और नेटी के बीच चल ही रही होती है कि मगुआ ये उनकी ये बातें सुन लेता है और देखता है कि लोगों को तो पता चल गया है उसका मंसूबा, तो अब वो वहाँ से भाग जाता है। अब क्या होता है, ये जो नेटी बोलता है कि चलिए मैं आपको कुछ सीक्रेट रास्ते से लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे डाउट है कि ये मगुआ कभी भी हम पर अटैक कर सकता है। तो वह उन्हें एक वाटरफॉल होती है, उसके नीचे एक गुफा होती है, उस गुफा वाले सीक्रेट रास्ते से उन्हें लेकर जाता है। ठीक है, तो जाते जाते बहुत रात हो जाती है। तो अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि अभी पूरी रात रेस्ट करनी चाहिए और फिर अगली मॉर्निंग हम हमारी जर्नी शुरू करेंगे। तो पूरी रात उन्होंने वैसा ही किया, रेस्ट किया। अब जैसे ही सुबह होती है, अब क्या होता है देखो, जैसे ही सुबह होती है, सुबह उठकर ये लोग जैसे ही चलना शुरू करते हैं कि मगुआ का अटैक हो जाता है। अब ये मगुआ अकेला अटैक नहीं करता, वो अपनी ट्राइब के साथ अटैक करता है और उसकी ट्राइब का नाम क्या होता है, यूरॉन। यूरॉन उसकी एक ट्राइब होती है, उसका नाम क्या होता है, यूरॉन। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अपनी पूरी ट्राइब के साथ अटैक करता है और एलिस, कोरा, डंकन और डेविड को किडनैप कर ले जाता है। ये लोग उसे बचा नहीं पाते उस वक्त, तो इन लोगों को किडनैप करके अपने अड्डे पर ले जाता है। अब वहाँ पर वह अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। तो उसी वक्त ये जो डंकन है ये मगुआ को क्या बोलता है कि तुमने हमें किडनैप क्यों किया है, तुम हमें छोड़ दो, हम ब्रिटिशर्स के मिल जाओ तुम, और तुम जो चाहोगे हम वो करेंगे, जो मांगोगे वो हम देंगे। तो मगुआ क्या बोलता है कि मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, ना ही मुझे कोई बैटल चाहिए, कोई वॉर चाहिए, मैं बस कर्नल मुनरो का गुरूर तोड़ना चाहता हूँ, उसकी बेटी कोरा से शादी कर। तो वो पूछता है ऐसा क्यों, तो वो बताता है अपनी एक स्टोरी कि पास्ट में कर्नल मुनरो ने उसे ह्यूमिलेट किया था, उसे टॉर्चर किया था, जिसकी वजह से उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था, बहुत दुख उठाना पड़ा था, और इसलिए वो उसकी बेटी से शादी कर उसका गुरूर तोड़ना चाहता है, उससे रिवेंज लेना चाहता है। अब ये सारी बातें चल ही रही होती है कि क्या होता है कि उसी वक्त ये जो मगुआ है वो कोरा से बोलता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो कोरा क्या करती है, उसके प्रपोजल को रिफ्यूज़ कर देती है। क्यों? क्योंकि वो अनकस से प्यार करती है। ओके, अब क्या है, ये सारी चीज़ें उस वक्त चली रही होती है कि ये जो नेटी, चिंगाचगुक और अनकस है, इन तीनों का वहाँ पर अटैक हो जाता है। वो मोहिकन्स आ जाते हैं और सारे लोगों को बचा लेते हैं, लेकिन मगुआ को पकड़ नहीं पाते। वो मगुआ चुपके से वहाँ से भाग जाता है। अब क्या है, देखो युद्ध हो गया, किडनैपिंग भी हो गई, बचा भी लिया। अब ये लोग फाइनली अपने फादर से मिल लेते हैं। अब ये लोग दोनों अपने फादर से मिल लेते हैं। जिस वक्त ये तीनों लोग आपस में मिल रहे होते हैं, उसी वक्त कुछ आफ्टर अ मोमेंट्स, कुछ समय के बाद, समय मतलब कुछ पल के बाद क्या होता है, फ्रांस की आर्मी उन पर अटैक करती है। मैंने बताया था ना, उस पोस्ट को, कर्नल मुनरो की पोस्ट को लेने के लिए फ्रांस की आर्मी बार बार अटैक करती है। तो फ्रांस की आर्मी का अटैक होता है। तो कर्नल मुनरो क्या देखता है कि यहाँ इस फोर्ट में तो अभी और भी कोई लोग प्रेजेंट है नहीं जो इनकी जान की रक्षा करेंगे।
तो अब वो क्या बोलता है कि आप सभी लोग दूसरे रास्ते से निकल जाओ, और क्योंकि मैं इन लोगों के सामने सरेंडर करने वाला हूँ। तो ये सारे लोग निकल जाते हैं उस फोर्ट से, ठीक है। तो अब क्या होता है, देखो कहानी फिर से नया मोड़ लाती है। क्या, जब वो लोग दूसरे रास्ते से निकल रहे होते हैं तो मगवा चुपके से आकर उन लोगों को फिर से किडनैप कर लेता है। अब किडनैप करने के बाद वह उन्हें अपने अड्डे पर लेकर जाता है और 3 दिनों तक वहाँ पर उन्हें रखता है। 3 दिन तक चिंगाचगुक और अनकस और नैटी ये तीनों उन लोगों को ढूंढते रहते हैं, ठीक है। अब ये तीनों खोजते खोजते फिर से मगवा के उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर उसने इन लोगों को किडनैप करके रखा था। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद वह डंकन बताता है कि किस तरह से डंकन चिंगाचगुक को बताता है कि कैसे डेविड इन्हें बचाते बचाते वह उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। और ये जो कोरा है, उस कोरा को इस मगवा ने किसी और जगह छुपा कर रखा है, वह यहाँ पर उसके साथ नहीं है। इसी बीच ये डंकन एलिस के सामने अपने प्यार को कन्फेस भी करता है, उसे बताता है कि वह उसे प्यार करता है। अब क्या होता है, ये सारे लोग कोरा को ढूंढते हुए कोरा को खोजने निकल पड़ते हैं। कोरा को जब वो लोग खोज रहे होते हैं तो इसी बीच उन्हें पता चलता है कि मगवा ने कोरा को एक ट्राइब के चीफ के पास रख रखा है। उस ट्राइब का नाम होता है डेलावेयर। ये उस ट्राइब का नाम है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, ये सारे वर्ड्स। डेलावेयर इस ट्राइब के चीफ को उसने कोरा को दे रखा है। तो अब ये लोग उस चीफ के पास जाते हैं और बोलते हैं कि कोरा को मुझे दे दो। तो चीफ क्या बोलता है कि हमारे ट्राइब का एक रूल है कि हम जिससे लेते हैं हम उसी को उसकी अमानत सौंपते हैं, तो कोरा को हम सिर्फ मगवा को ही सौंपेंगे। तो यह बातें उनके बीच चल ही रही होती है कि मगवा वहाँ पर आ जाता है और डेलावेयर के जो चीफ होते हैं वो कोरा को मगवा को सौंप देते हैं। अब मगवा कोरा को लेकर जा ही रहा होता है कि चिंगाचगुक, अनकस ये सारे लोग उसका पीछा करते हैं। तो पीछा करते करते किसी एक जगह पर उन दोनों के बीच अब बैटल छिड़ जाती है। इसी बीच मगवा क्या है कि अनकस की पीठ पर वार करता है और अनकस को पहाड़ी से नीचे धकेल देता है। अब क्या होता है, अनकस की मृत्यु हो जाती है। तो कोरा जो कि अनकस से प्यार करती है, वह अनकस को मरता वह देखकर वो खुद भी सुसाइड कर लेती है उस पहाड़ी से कूदकर। अब क्या है, ये चिंगाचगुक क्या देखता है कि उसका बेटा उसके बेटे अनकस को मगवा ने मार डाला है। तो अब वो मगवा की पेट में भी चाकू भोंककर उसे मार डालता है। अब सारे लोग मर गए, कौन बचा, चिंगाचगुक। सारे लोग मर गए, अब कौन बचा, चिंगाचगुक और चिंगाचगुक बचता है और ये मेजर डंकन, ठीक है, और एलिस। अब ये चिंगाचगुक कोरा और अनकस इन दोनों का साथ में अंतिम संस्कार करता है और चिंगाचगुक बहुत ही साइलेंट हो जाता है क्योंकि उसे सदमा लगा होता है अपने बेटे की मृत्यु का। उस वक्त डेलावेयर ट्राइब का जो चीफ है वो वहाँ पे पहुँचते हैं और वो क्या बोलते हैं कि वह बहुत ही लकी है, बहुत ही सौभाग्यशाली है कि उन्होंने एक ऐसे वीर को मरते हुए देखा जो कि अपने ट्राइब के अंतिम वॉरियर थे और उसने उसे बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करते हुए देखा है। तो इस स्टोरी का नाम लास्ट ऑफ द मोहिकन्स क्यों पड़ा, फिर से मैं बता देती हूँ। चूँकि ये जो अनकस है वो नेटिव अमेरिकन ट्राइब के जो कि मोहिकन्स ट्राइब थी उसके अंतिम वंशज थे और वो अपने ही ब्रिटिश कॉलोनी के लोगों को बचाते हुए उन्होंने अपनी जान दे दी थी। इसी बहादुरी के लिए उन्हें याद किया जाता है और इस पूरी स्टोरी का टाइटल भी लास्ट ऑफ द मोहिकन्स रखा गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो।
थैंक यू।